फायरिंग हुई है। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। B5 ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। चलती ट्रेन च अन्नेवाह फायरिंग की गई है। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस है जिहड़ी ट्रेन दे विच फायरिंग हुई है। ट्रेन दे B5 कोच दे विच फायरिंग हुई है। आरपीएफ दे कांस्टेबल ने गोलियां चलाईयां ने ते आरपीएफ दे एएसआई समेत 4 लोगों की इस वारदात च मौत हो गई है। मुलजम नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है। जीआरपी ने कांस्टेबल चेतन सिंह जिस दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां उस नूं हिरासत दे विच लै लिया है। यह भी दसिया जा रहा है कि मुलजम ट्रेन की चेन खिंच के फरार हो गया सी, लेकिन बाद उसनूं काबू कर लिया गया है। तो बहुत वड्डी खबर है। मुंबई दे विच एक घटना वापरी है जिथे आरपीएफ के कांस्टेबल ने गोलियां चलाईयां ने। चलती ट्रेन दे विच अन्नेवाह फायरिंग की है ते आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की इस घटना दे विच जान चली गई है। ते मुलजम उस तो बाद ट्रेन की चेन खिंच के उत्थों फरार हो गया सी, जिसनूं बाद दे विच काबू किया गया है। चलती ट्रेन च अन्नेवाह फायरिंग की गई है। हुण इस सब दे पिछे वजह की रही है, चीज़ां साफ होणियां बाकी ने। मुलजम नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है। असीं तस्वीरां भी दिखा रहे हैं ट्रेन दियां जिथे शीशियां दे उत्ते गोलियां दे जिहड़े निशान ने, जिहड़ा कच टुटिया होया है वो नज़र आ रहा है। B5 कोच सी जिस दे विच अन्नेवाह फायरिंग की गई है। तो ये तस्वीरां ने उस ट्रेन दियां। चलदी ट्रेन दे विच अन्नेवाह फायरिंग की गई है। ये तुसीं देख सकते हो तस्वीरां, शीशा जिथों टुटिया होया, अन्नेवाह फायरिंग इस कोच दे विच पुलिस उनका स्टेटमेंट ले रही है। जो कोई भी विटनेस है वो अभी बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्हें भी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। आरपीएफ के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो खुद बोरीवली स्टेशन पहुंच रहे हैं। आरोपी से पूछताछ करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले सबसे पहले मोटिव जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस कांस्टेबल ने इतनी बड़ी घटना को क्यों अंजाम दिया है। इसलिए लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। विवेक, जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया कि एसी कोच है, ये ज्यादा जगह वहां पर होती नहीं है और फायरिंग हुई। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसके अलावा भी ये जो गोलियां चली है वो किसी और को छूती हुई निकली हो, कोई और पैसेंजर भी घायल हुआ हो? उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ 4 लोग को गोली लगी है। चारों लोग इंजर्ड हो चुके हैं। कोई दूसरा पैसेंजर या तीसरा पैसेंजर इंजर्ड नहीं है। बाकी पूछताछ चल रही है। यही वजह है कि जो मेन आरोपी जो कांस्टेबल है आरपीएफ का, उससे आरपीएफ और जीआरपी के जितने भी आला अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। मोटिव जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस कांस्टेबल ने किस बात को लेकर विवाद हुआ, किस मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद ये गोलीबारी शुरू हुई। बिल्कुल विवेक, तो दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम बता दें और 2 तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जिस ट्रेन में फायरिंग हुई है उसकी तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एएसआई समेत 4 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। मीरा रोड के पास ये फायरिंग हुई है। करीब 5:23 पर फायरिंग की जानकारी है और चलती ट्रेन के अंदर ये फायरिंग हुई है। और कहा यह जा रहा है शुरुआती जानकारी के मुताबिक कि कांस्टेबल जो आरोपी है आरपीएफ का और एएसआई, इन दोनों के बीच वहां कहासुनी हुई और उसके बाद फायरिंग हुई। अब ऐसे में फायरिंग पहले किसकी तरफ से की गई उस बात की जानकारी भी जुटाई जा रही है। तमाम जांच पड़ताल जो है वो चल रहे हैं और चश्मदीदों के बयान भी इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जो आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल है, क्या उससे जुड़ी कोई जानकारी है? क्या वो पहले भी इस तरीके से किसी के साथ विवादों में पड़ता रहा है? क्या उसका पहले भी इस तरीके का कोई रिकॉर्ड रहा है झगड़ा करने का? कुछ ऐसी जानकारी क्या मिल पाई है? मुझे देखिए इसी की पूरी डिटेल, इसी की पूरी जानकारी आरपीएफ और जीआरपी के सीनियर ऑफिसर मुंबई के बोरीवली आरपीएफ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम चेतन सिंह बताया जा रहा है और ये चेतन कहाँ का रहने वाला है, किसके कहाँ क्या इसकी पूरी डिटेल है उसकी जानकारी पुलिस ले रही है। क्योंकि देखिए ये जो पुलिस वाले थे वो खुद ट्रेन में जब भी जो सिक्योरिटी होती है उसमें वो थे, यानी कि ट्रेन के गार्ड कर रहे थे। ये पैसेंजर ट्रेन जो है वो जयपुर से मुंबई की तरफ आती थी। हर एक ट्रेन में आरपीएफ की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की।
जो ये कांस्टेबल थे, एएसआई और पुलिस कांस्टेबल, जो आरपीएफ के कांस्टेबल जो आरोपी है, वो उस ट्रेन में गार्ड की ड्यूटी पूरी कर रहे थे, क्योंकि गार्ड की ड्यूटी होती है पूरी ट्रेन को सुरक्षित रखना। हर एक ट्रेन में वो मूवमेंट करते हैं, पूरे एक कोच से लेकर दूसरे कोच तक मूवमेंट करते हैं। तो ये जो कांस्टेबल थे वो कहीं ट्रैवल नहीं करते, वो कहीं जा नहीं थे, बल्कि अपनी ड्यूटी के तैनात उस पर्टिकुलर ट्रेन में मौजूद थे। अब विवेक, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। इस वक्त दर्शकों को ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें कि आरोपी को लेकर जीआरपी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। दरअसल एक आरोपी को इस मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। आरपीएफ जवान चेतन पर ही गोली चलाने का आरोप लगाया गया। आरोप पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसकी वजह से ही 4 लोगों की जान चली गई। मौके पर विवेक हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आरोपी को लेकर जीआरपी मौके वारदात पर पहुंच चुकी है, वहां जहां पर ये जिस कोच के अंदर ये फायरिंग हुई वहां पर पहुंची है। इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास? मुझे देखिए, मैंने जैसा बताया कि एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक की टीम भी अब ये जांच कर रही है कि आखिरकार जो गोलीबारी हुई थी वो किस एंगल में हुई थी, कौन आरोपी कहाँ खड़ा था, विक्टिम्स कहाँ खड़े थे, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से पुख्ता होना चाहती है। इसलिए जो आरोपी आरपीएफ का कांस्टेबल है चेतन, उसे बाकायदा स्पॉट पे ले जाया गया है। वो पूरे स्पॉट को बता सकता है कि कौन कहाँ खड़ा था, किस वजह से फायरिंग हुई, पैसेंजर को क्यों गोली लगी और क्यों मारी गई। इसका पूरा खुलासा वो चेतन ही कर पाएगा, क्योंकि देखिए दोनों में अगर पुलिस में वाद विवाद होता है तो जनरली देखा जाता है कि लोग एक दूसरे को पुलिस वाले गोली मारते हैं, लेकिन इस पूरी घटना में 3 पैसेंजर की मौत हुई है। तो ये पुलिस अनुमान लगा रही है कि जब दोनों में झगड़ा हो रहा था तो हो सकता है कि जो पैसेंजर थे उन्हें बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी वजह से गुस्से में जो चेतन था उसने पैसेंजर को भी टारगेट किया। ये पुलिस का टाइम फिर से ऐसा लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन हुई होगी। यही वजह है कि पुलिस अब आरोपी चेतन है उससे स्पॉट पे ले जा रही है। स्पॉट पे ले जाने के बाद उससे पूछेगी कि कौन कहाँ था, किस जगह से फायरिंग हुई, क्या एएसआई जो विक्टिम है उसने भी फायरिंग की थी या नहीं की थी, क्या उसने भी उसके ऊपर रिवॉल्वर टारगेट किया था कि नहीं किया था। इस पूरी जांच के लिए अब कांस्टेबल जो आरोपी है उसे स्पॉट पे ले जाया जा रहा है, वहां उससे पूछताछ होगी, वहां उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली सुबह 5 बजे जयपुर मुंबई सेंट्रल ट्रेन में हुआ क्या था। विवेक, ये भी बताइए, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। अमित राय मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं मुंबई तो। अमित, क्या कुछ अब तक पूरी जानकारी इस मामले पर मिल पाई है? क्या अभी भी ट्रेन को रोका हुआ है? क्या कुछ इस मामले में जांच हो रही है? जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी तक कुछ पता चल पाया है कि वजह क्या रही है? देखिए, वजह अभी तक साफ नहीं हो पा रही, आखिर इसने क्यों किया ऐसा। बताया जा रहा है कि पहले जो है पलमा स्टेशन में फायरिंग हुई, उसके बाद जो है अगले 2-3 स्टेशन पे भी फायरिंग हुई है। अब B5 डब्बे में फायरिंग हुई है। 5:23 का समय जो है वो बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से। अब आरोपी जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि दहीसर में जो है चैन पुलिंग करके उतरने की कोशिश भी कर रहा था, तो पुलिस ने उसे वहां से हिरासत में लिया है। डेड बॉडीज को जो है शताब्दी हॉस्पिटल भेज दिया गया आगे की प्रक्रिया के लिए। और इस समय बोरीवली जो रेलवे पुलिस का जो दफ्तर है वहां पर जो है आरोपी को जो है रखा गया है। जो सीनियर अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, उससे पूछताछ चालू है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसके सामने वाले जो अधिकारी है टीकाराम जो एएसआई है उससे बहस हुई थी, क्या उसके बाद पैसेंजर ने बीच बचाव किया, बीच बचाव में उससे गोली लगी उन लोगों को, कि क्या ये मानसिक रूप से परेशान था, क्या दोनों के बीच में कोई बहस हुई थी, आखिर कारण क्या था। B5 डिब्बे में, यानी जो एसी का डिब्बा बताया जाता है B5, उसमें ये क्यों गया, तो आखिर अंदर क्या मारामारी हुई, क्या जो है बातचीत हुई, आखिर इतनी बढ़ कैसे गई, ये सारी बात जो है जांच का विषय है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जितनी जानकारी थी हमने मीडिया को दी है, अब जो है आगे जांच पड़ताल आरोपी से चल रही है कि आखिरकार जो है उसने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी जो राइफल थी सरकारी, उसी से जो है उसने इन हत्याओं को जो अंजाम दिया है। 4 लोगों की डेड बॉडी जो है मिली, 4 लोगों की मृत्यु इस पूरे मामले में हुई है। अब पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी अमित, जो एएसआई की मौत हुई है और उसके साथ 3 और लोग हैं, वो 3 लोग कौन हैं? क्या वो भी आरपीएफ के साथ जुड़े हुए हैं या वो आम लोग हैं?
एक हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो आरोपी है चेतन, उसकी तारीफ भी, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, कांस्टेबल चेतन सिंह, जिसको हिरासत में ले लिया गया। अमित, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? देखिए, ये बाकी 3 लोग जो है वो पैसेंजर हैं जो उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। जयपुर मुंबई ये ट्रेन है, उसमें से जो एक जो है अधिकारी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का, जिसपे गोली लगी थी, टीकाराम उसका नाम बताया जा रहा है। तो जो एक घायल हुआ था वो अधिकारी था, बाकी 3 थे उसी पैसेंजर, उसी ट्रेन में सफर करने वाले लोग थे। जी जी। और क्या कोई जो चश्मदीद है वो सामने आया है जो उस डिब्बे में सवार था? देखिए, अभी तक प्राथमिक तौर पे इतनी ही जानकारी साझा की गई है। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, इससे ज्यादा जानकारी अभी तक आरोपी द्वारा कुछ भी नया पुलिस को पता नहीं चला है। पुलिस को जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी वो साझा करें। हम लगातार जो है रेलवे के अधिकारियों से संपर्क में हैं। जी जी, शुक्रिया अमित, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आपके पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो बता दीजिए। क्या कितने बजे घटना है, क्या है? अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज आरपीएफ एएसआई, और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहाँ पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुँच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं, और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। थोड़ा सा सर, घटना सिर्फ बता दीजिए क्या हुई? हाँ, मैं थोड़ा सा मैं 5 मिनट तो फिलहाल ज्यादा जानकारी साझी नहीं की जा रही है। जानकारी साझी की जा रही है कि जो कोई जख्मी लोग सी उन्होंने हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, परिवार वालियां ਨੂੰ सूचना दी जा रही है। इस तो इलावा जो मृतक ने उन्होंने मुआवजे की राशि भी उन्होंने परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। तो ये जानकारी मुढ़ली जानकारी है जी साझी की जा रही है। फिलहाल होर कोई जानकारी क्यों ये सब होया ये नहीं दस्या जा रहा। ये जरूर जानकारी सामने आई कि कांस्टेबल की इसे ट्रेन के उत्ते ड्यूटी सी, इसे ट्रेन के उत्ते ड्यूटी सी ते B5 कोच के विच अन्नेवाह गोलियां चलाइयां ने। जो मेरे सहयोगी अमित राय इस तो पहला जानकारी दे रहे सी कि ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेशनस ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ट्रेन की चेन खिंच के भजन की कोशिश कर रहा सी, उस वेले उसनू हिरासत दे विच लै लिया गया। इस पूरी घटना दे विच ASI समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आरपीएफ दे ASI ते 3 जो इस कोच दे विच सवार आम लोग सन, उन्हां दी मौत हो गई है। चोट नहीं आई है, ये भी डिटेल हम आपको दे दें। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। फिर सामने पूरी टीम जो है इस मामले की पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है और आरोपी को लेकर वहां पर पहुंच चुकी है। कोच के अंदर उस आरोपी को लेकर पहुंची है। जीआरपी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आरोपी फिलहाल हिरासत में है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएफ जवान पर ही फायरिंग का आरोप है, जिसमें एक ASI की मौत हुई है, 3 पैसेंजर्स की जान चली गई है और कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच अनबन हुई थी। अब ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि क्या ये आरोपी कांस्टेबल पहले भी इस तरीके से लड़ता था, झगड़े करता था। ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी लगातार विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिटेल्स के लिए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या और कोई नई जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई मिल पाई है? हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दी कि आज सुबह 5
23 मिनट पर फायरिंग हुई है B5 कोच के अंदर, यानी AC कोच के अंदर फायरिंग की जा रही और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप बुलेट्स के निशान देख सकते हैं जहां पर कोच के अंदर ये फायरिंग हुई है, 3rd AC के अंदर ये फायरिंग की गई। आरोपी की तस्वीर भी आपके सामने। और तीसरी तस्वीर है मुंबई सेंट्रल की, जहां पर ये ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है। B5 कोच जहां फायरिंग हुई है उसमें भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल सभी पैसेंजर्स को लेकर मुंबई सेंट्रल ये ट्रेन पहुंच चुकी है, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन जो था वो मुंबई सेंट्रल ही था। लेकिन कई सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोटिव क्या था और बाकी जो 3 पैसेंजर्स हैं उन्हें क्यों निशाना बनाया गया, क्या वजह रही होगी उन पर टारगेट करने की और हमला ऐसे किया गया कि उनकी जान चली गई। आरपीएफ जवान चेतन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी कांस्टेबल यही है जिस पर फायरिंग का आरोप है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, क्योंकि अपने आप में कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोटिव क्या था, क्यों ये झगड़ा शुरू हुआ, गन निकालने की नौबत क्यों आई, बाकी पैसेंजर्स को निशाना बनाया गया। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में कैसे ये फायरिंग होती है। सुबह करीब 5:23 पर यह फायरिंग हुई है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, क्या और कोई नई डिटेल आपके पास? मुझे देखिए, अभी तक तो कोई ज्यादा डिटेल तब तक सामने नहीं आई। जो भी डिटेल्स थी अब तक क्लियर हो चुका है कि जो आरोपी कांस्टेबल चेतन, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि जो एएसआई कांस्टेबल जो आरपीएफ का था और जो आरोपी कांस्टेबल है उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। ये दोनों पुलिस वाले आरपीएफ जो थे वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। जो लोकल जो ट्रेनों में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आरपीएफ की होती है उस ड्यूटी में दोनों को लगाया गया था और ये दोनों पुलिस वाले जयपुर मुंबई सेंट्रल की ट्रेन में ड्यूटी कर रहे थे। रात में दोनों के ट्रेन में काफी विवाद हुआ, विवाद हाथापाई तक पहुंचा और गुस्से में जो आरोपी कांस्टेबल है उसने अपने सोफिस्टिकेटेड राइफल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें तकरीबन 3 यात्रियों को गोली लगी है और एक एएसआई, और मौके पर ही सबकी मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये जो ट्रेन है वो जयपुर से मुंबई सेंट्रल के लिए निकली हुई थी। सुबह 5:23 पे ये पूरी घटना घटी है मुंबई से सटे मीरा रोड स्टेशन के आसपास। जैसे ये घटना घटी, बोरीवली में ट्रेन रुकी है और बोरीवली में ट्रेन रुकने के बाद ही आरपीएफ ने आरपीएफ कांस्टेबल को वहीं पे स्पॉट पे गिरफ्तार किया। सारे बॉडीज को ट्रेन से उतारा, वहां पे छानबीन की और ट्रेन में काफी ज्यादा पैसेंजर होने की वजह से ट्रेन को बोरीवली से वापस जो उसका डेस्टिनेशन था, लास्ट डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल, वहां पर उसे रवाना कर दिया गया है। और जो B5 कोच था वो ट्रेन में अभी भी अटैच, उसे डी अटैच नहीं किया गया है। पूरी की पूरी ट्रेन मुंबई सेंट्रल पे खड़ी हुई है। एफएसएल की टीम, आरपीएफ और जीआरपी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी कोच की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ होगा, किस वजह से आरोपी ने फायरिंग की और खासकर जो सबसे अहम बात इसमें है कि जो पैसेंजर थे उन्हें किस बात को लेकर टारगेट किया गया, उनके ऊपर गोली क्यों चली। ये एक बड़ा मोटिव जानने की कोशिश कर रही है पुलिस। यही वजह है कि रेलवे के कमिश्नर रविंद्र शिशवे खुद बोरीवली स्टेशन पहुंचे हुए हैं और आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या घटना घटी थी, क्या वजह थी और किस वजह से उसने अपनी सरकारी रिवॉल्वर होते जो राइफल होती है उसी से 4 लोग की हत्या कर दी। विवेक, आप बता रहे थे कि रात में झगड़ा हुआ था, तो क्या पहले से ही इनके बीच अनबन चल रही थी और बाद में सुबह में ये फायरिंग हुई? आपने जो देखा बता दीजिए। बस इतना देखा, बस हम कुछ नहीं देखे। अच्छा ये बताइए कितने लोग आरपीएफ के जवान होते हैं? ये तो आप तो इस ट्रेन में चलते हैं ना हमेशा, पहली बार तो नहीं? अपने को मालूम नहीं, वही लोग बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए मुख्य तौर पर ये तो बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, एएसआई समेत 4 लोगों की इस फायरिंग में जान चली गई है। आरोपी कांस्टेबल जो है वो फिलहाल हिरासत में है। कहासुनी से ये पूरी बात शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग की गई जिसमें एएसआई की भी मौत हो गई। इसके अलावा 3 जो पैसेंजर्स उस कोच में मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आरोपी कांस्टेबल की, जिससे वहां स्पॉट पर लाया गया है जहां पर ये ट्रेन खड़ी है मुंबई सेंट्रल पर। और आपको ये भी बता दें कि B5 जो कोच है जिसमें फायरिंग हुई है उसे डिटैच नहीं किया गया है, वो भी मुंबई सेंट्रल पर ही फिलहाल खड़ी है। लोग बात बता रहे, पैसेंजर लोग बता रहे थे, आवाज बहुत चली, सब लोग बता रहे। होने के बाद फिर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्या हो गया, कैसे अपना बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार में, पेंट्री कार में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को।
यहाँ फिर क्या बताया गया आपको, क्या हुआ है, आपको क्या बताया गया जब गाड़ी रुकी तो फिर बाद में क्या मांगा? अब हमको यही हो गया, कुछ नहीं बताया गया हमको, हम लोगों को बस हमको लोग यही देख कर हम लोग बस यही सब। तो आप लोग तो अटेंडेंट है तो आप लोग तो जाते होंगे ना, बी फाइनली जाते होंगे क्या? हर हम लोग नहीं गए थे, उसमें नहीं गए थे फाइल, नहीं उधर जाने नहीं दिए हम लोगों को, जाने नहीं दिया, कभी नहीं जाने दिया। वही पैसेंजर लोगों से बहुत भिड़ा थी ना, सब पुलिस आगे थे, फिर नहीं जाने दिए हम लोगों को। नहीं जाने दिया। तो आवाज गन शॉट हुआ तो आवाज आ रही थी, सब बता रहे थे लोग, पैसेंजर लोग बता रहे थे। कितनी आवाज आई ऐसे कुछ पता है? ये तो अपने को मालूम नहीं अभी। तो आप दरअसल अटेंडेंट को सुन रहे थे जो उस मामले की जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि वहां पर डेड बॉडीज रखी हुई थी जिससे उन्हें पता चला। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। दरअसल ये फायरिंग जो है वो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई है, चलती ट्रेन के अंदर ये फायरिंग की गई। सुबह 5:23 पर ये फायरिंग हुई है और आपको बता दें कि आरोपी कांस्टेबल जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आरपीएफ का ये कांस्टेबल जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वहां उसकी अनबन एएसआई के साथ होती है और उसके बाद वो अपने सर्विस राइफल से वहां पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें 3 पैसेंजर्स की भी जान। राजस्थान के रहने वाले हैं, बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहीसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने शूटिंग की थी। फिर उसे जो भयंदर की टीम थी, आरपीएफ भयंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। अभी जीआरपी बोरीवली के वो हिरासत में है, अरेस्ट किया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। सर क्या कुछ वजह पता चल पाई है क्यों गोली मारी, क्या वजह थी फायरिंग करने की? नहीं, वजह अभी नहीं क्लियर है, अभी जांच से पूछताछ की जा रही है कि क्या विच वॉट लेड टू दिस फाइटिंग शूटिंग इंसिडेंट। वो उसका एक जो कांस्टेबल है वो प्रॉपर अपने रोस्टर पे था, जो उनकी ड्यूटी रोस्टर रहती है। और रात में सौराष्ट्र मेल को लेकर सूरत गया था। सूरत में 4-5 घंटे का उनका ऑफिशियल ब्रेक रहता है। ब्रेक के बाद वो इस ट्रेन पे बोर्ड करके सूरत से इसको स्क्वाड करके मुंबई तक ला रहा था। सर आरपीएफ के बारे में जिसने गोली चलाई, क्या उसने अपनी खुद की बंदूक से गोली चलाई, क्या कुछ और से कुछ पता चलता है किस चीज़ से गोली फायरिंग? नहीं, फायरिंग तो अभी जैसा अभी प्रिलिमिनरी जानकारी मिल रहा है कि ऑफिशियल वेपन से ही फायरिंग हुई है और वो वेपन भी उसे सीज कर लिया गया है, ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी अभी उससे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश में जैसे फर्दर जानकारी मिलेगी बताया जाएगा। सर आरपीएफ आपको कब से लगा था आरपीएफ ड्यूटी में? नहीं, उसकी सर्विस डिटेल उसका मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है। उसका नाम वैसे चेतन कुमार बताया जा रहा है और बाकी उसके सर्विस डिटेल्स आपको शेयर करते हैं। सर क्या और भी जब ये घटना घटी, क्या और भी यात्री उस गाड़ी में मौजूद थे जब फायरिंग, क्या उसमें कुछ मकसद से कुछ और इसमें सामने आ रहा है? नहीं, बाकी जो भी यात्री थे सारे यात्री सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतार लिया गया। टोटल इसमें 4 ही लोग जो इन्वॉल्व है, 3 सिविलियन और एक जो एएसआई है, टीकाराम मीना है जो एएसआई, उनका नाम टीकाराम मीना है। तो पैसेंजर्स 3 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਰਾਮ ਮੀਨਾ एएसआई ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।